निर्गमन के पुस्तक 16वीं अध्याय को ध्यान करेंगे। निर्गमन के पुस्तक 16वीं अध्याय में 36 वचन लिखा गया है। इस 36 आयतों में हम देखेंगे तो वो लोग एलीम से कूच करके इस्राएलियों की सारी मंडली सीन नामक जंगल में आए हैं कहकर पहली वचन गवाही दे रही है। दूसरी आयत से हम लोग देखेंगे तो दूसरी आयत से लेकर तीसरी आयत अंत तक देखेंगे तो वो लोग परमेश्वर के ऊपर और मूसा और हारून के ऊपर वो लोग बकझक किए हैं कहकर दिख रहा है। मांस के लिए वो लोग बकबक करने लगे कहकर हमको दिखाई दे रही है। उसके बाद 4 और 5 आयतों को देखेंगे तो परमेश्वर ने उनके बकबक को सुनकर आकाश में से मन्ना को, बटेरे पक्षियों को पवन से लेकर आया था, हवा से भेजूंगा कहकर वादा किया था। 6 वचन से लेकर 8वीं वचन तक देखेंगे तो परमेश्वर ने उन लोगों का बुड़बुड़ाता सुनकर उन लोगों को डांटा था। 9 वचन से लेकर 10वीं वचन तक देखेंगे तो परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को एक प्रत्येक संदेश दिए हैं। आप लोग मांस को खाएंगे, परमेश्वर की मंडली यानी परमेश्वर के सामने जाना है, आना है। जंगल की ओर वो लोग देखते रहते समय उन लोगों को परमेश्वर की महिमा दिखाई दिया था, लिखा गया है। 11वीं और 12वीं आयतों को देखेंगे तो फिर से परमेश्वर ने उन लोगों का बुड़बुड़ाना सुनकर बटेरे और मन्ना को देने के लिए कहे थे। 13वीं आयत से लेकर 15वीं आयत तक देखेंगे तो उन लोगों को मन्ना को और बटेरे पक्षियों को भेजे हैं कहकर लिखा गया है। 16वीं वचन से लेकर 18वीं वचन तक देखेंगे तो इस मन्ना को वो लोग कैसे किस रीति से बटोरना है कहकर एक एक लोग कितना हिस्सा बटोरना है कहकर लिखा गया है। उसके बाद मन्ना 7वें दिन नहीं बरसेगा कहकर 6वें दिन ही उसको बटोरना है कहकर उस विधियों को 19वीं आयत से लेकर 20 आयत तक उसके विधियों को लिखा गया है। उसके बाद मन्ना को इकट्ठा किए के बाद में ज़्यादा से अधिक मन्ना को छांट लिए के बाद वो मन्ना ने उनको नहीं मिलेगा कहकर लिखा गया है। वो लोग भोजन को इकट्ठा कर लिए थे लेकिन रोशनी की ओर से वो पूरा सूख गया था रोशनी से, धूप की रोशनी से। ये क्या है कहकर उन लोगों को नहीं पता चला था, इसलिए उसको एक नाम रखे थे। मूसा ने जैसे कहा था उस बात को ना मानकर उसको 2 हिस्से में वो लोग बटोर लिए थे। 2 गुना भोजन को वो लोग इकट्ठा कर लिए थे। 21 आयत से लेकर 23 आयत तक देखेंगे तो 2 गुना हिस्से तक 2 गुने तक वो लोग भोजन को बटोर लिए थे। तो मूसा को ये बात पता चला था, तो परमेश्वर की दास मूसा ने कहा था कि ऐसे मत किया करो कहकर उनको कहा था। उसके बाद 24, 25 और 26 आयतों को देखेंगे तो 24 और 25 और 26 आयतों को देखेंगे तो उसमें जो अत्यधिक बटोर लिए थे उसमें कीड़े पकड़े हैं और बास बसाने लगे हैं कहकर लिखा है। 27वीं वचन में देखेंगे तो 7वें दिन मन्ना नहीं बरसती है, वो विश्राम दिन है, इसलिए उससे भी पहले दिन 6वें दिन ही उसको बटोर लेना है कहकर मूसा ने उन लोगों से कहा। 7वें दिन 6वें दिन का जो बटोरा हुआ चीज़ को 7वें दिन वो बासी नहीं, वो बदबू नहीं आएगा कहकर बताए थे। 6 दिनों में जितने वो लोग बटोर लिए थे उस दिन को छोड़कर दूसरे दिन तक रखेंगे तो वो पूरा बासी आएगा, बासी हो जाएगी, बदबू होने लगेगी। विश्राम दिन में जो खाने वाले चीज़ के लिए जो बटोर लिए थे 6वें दिन, वो तो 7वें दिन बासी यानी बदबू नहीं मारेगी कहकर बताए थे, परमेश्वर ने उनको कहे थे। 24 आयत में देखेंगे तो वहाँ लिखा है कि जब विश्राम दिन के लिए वो लोग बटोर लिए थे 6वें दिन, उस मन्ना उन लोगों को कीड़ा नहीं पकड़ा है उस चीज़ को और बदबू नहीं मारा है कहकर लिखा है, ये हम देख सकते हैं। 27 अध्याय से लेकर 28 आयत तक देखेंगे तो परमेश्वर उन लोगों को
क्षमा कीजिए, 28 आयत से लेकर 30 आयत तक देखेंगे तो परमेश्वर उनके पाप के विषय में परमेश्वर उनको डांटे हैं कहकर लिखा गया है। 31 आयत में देखेंगे तो हम लोगों को उस स्वर्गलोक में से भेजा गया हुआ मन्ना के विषय में, उसकी स्वाद के बारे में, उसका नाम के बारे में, उसको उसका आकार कैसा है कहकर, कैसे है कहकर परमेश्वर ने लिखवाया था। 32 आयत से लेकर 34 आयत तक देखेंगे तो मन्ना को कैसे बटोरना है, कितने हिस्से में, कितना हिसाब में बटोरना है और किस कटोरे में लेना है कहकर भी लिखवाए थे। 35 और 36 आयतों में देखेंगे तो वो लोग 40 साल की इस यात्रा में मन्ना को ही खाए हैं कहकर, उसी से पोषे हैं कहकर, एक 7वें दिन को छोड़कर हर दिन वो एक अचंभ मिरेकल के जैसा, अद्भुत रीति के जैसा 12,530 दिनों वो लोग मन्ना को पाए थे। एवरी डे इट इज़ ए मिरेकल। आकाश में से भोजन गिरना है और वो भी स्वर्गदूतों की भोजन गिरना है, वो एक अद्भुत रीति है। वो भोजन हाइजेनिक फूड, वो भोजन मधु के जैसा स्वाद रहती थी। वो एक रोटी के जैसे उसको बटोर के और उसको रोटी बनाकर उसको जलाकर वो लोग खाए थे। 40 साल तक वो लोग वो ही खाते आए थे, तभी उनको कोई भी बीमारी नहीं पड़े थे। ऑल न्यूट्रिशंस उसमें है कहकर परमेश्वर जो दिया गया है इस भोजन बहुत महान है कहकर समझ सकते हैं। ऐसे इस रीति से इस 16वीं अध्याय 36 आयतों में इस रीति के जैसे लिखा गया कहकर हमको दिखता है। तो अब पहली आयत में जाएंगे। फिर इस्राएली लोग ने सारे मंडली एलीम से लेकर कूच निकले हैं। एलीम में वो लोग 12 जल की सोते और 70 खजूर के पेड़ था, वहाँ वो लोग टिके थे। इसलिए वहाँ से वो लोग यात्रा फिर से शुरू करने लगे। उन लोग यात्रा शुरू किए थे जो मिस्र में से, उस समय उनकी पहली महीना 15वें दिन में वो लोग शुरू किए थे, मिस्र में से निकले हैं। वो यात्रा करते करते दूसरी महीना 15वें दिन में सीनाई पर्वत और सीनु कहकर एक जो जंगल थी बीच तक आए थे। एक महीना लगा सीनु जंगल और सीनाई पर्वत के बीच जंगल में आए थे। वो और 15 दिन यात्रा करेंगे तो वो सीनाई तक पहुंचते हैं, इसलिए वो लोग सीनाई और सीनु जंगल के बीच तक आए हैं। उसी जंगल में, सीन जंगल में ये लोग हारून और मूसा परमेश्वर के जो दास थे उन लोगों के ऊपर ये लोग बकबक करने लगे। बकबक करना और परमेश्वर के दास के ऊपर बकबक करना ये परमेश्वर के ऊपर बकबक किए जैसे ही समान है। इस्राएलियों ने जब हम मिस्र देश में मांस की हंडियों के पास बैठकर मनमना भोजन करते थे, तब यदि हम यहोवा के हाथ से मार डाले भी जाते तो उत्तम ही वही था कहकर ये लोग प्रश्न पूछने लगे थे। वो लोग मांसाहारी, मांस को बहुत चाहने वाले लोग हैं। उन लोगों को मन्ना तो मिल रही है लेकिन मांस तो नहीं मिल रहा था। मांस ना मिल से ही वो लोग 40 साल तक यात्रा करना पड़ा। इसलिए वो लोग मांस के प्रिय लोग हैं, तो एक महीने यात्रा करने से ही तुरंत उन लोगों को मांस के ऊपर याद आकर मांस के लिए सेवक परमेश्वर की जो हारून और मूसा के ऊपर बकबक करने लगे थे। इस सारे समाज को मांस ना मिलने के कारण से हम लोगों को, ये सारे समाज को भूखे से मार डालो कहकर वो कह रहे थे। देखिए, एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है यहाँ। मूसा ने मिस्र देश से इन सारे लोगों को यात्रा करवा रहा था। वो लोग बहुत खुशी से निकले थे। वो लोग बहुत खुशी से निकले थे, तो उस समय वो लोग सोचे थे कि 3 दिन की सफ़र है कहकर। तो 3 दिन की सफ़र वो तो लगातार यात्रा चलते ही जा रहा था।
तो इसलिए वो लोग सोचे थे कि 3 दिन की सफ़र है तो 3 दिन की यात्रा का जो भी भोजन है वो इंतज़ाम कर लिए होंगे या 7 दिन के भोजन इंतज़ाम किए होंगे। वो लोग जितना भी इकट्ठा करके छिपा के रखे, लेकिन वो लोग सिर्फ़ 1 महीने तक वो लोग इकट्ठा कर सकते होंगे, क्योंकि वो लोग गरीब थे, उन लोगों को कहाँ मिलेगा? उन लोगों के पास क्या रहेगा? ऐसे तो भी वो लोग 1 महीने तक रखने के लिए कुछ नहीं है, तो भी वो लोग जो छिपाए थे वो पूरा ख़त्म हो गया होगा। तो इसलिए वो लोग एलिम के पास तो टिक कर विश्राम किए जैसे अनुभव में थे। एलिम से जब यात्रा शुरू किए थे अपने पैदल, तो उन लोगों को भूख होने लगा। उन लोगों के पास आहार की वस्तु पूरा ख़त्म हो चुके थे। वो लोग बक-बक करने लगे। देखिए मेरे प्रियो, भौतिक ज़रूरतों को पूरा नहीं होने के कारण हृदय में चोट लगता है। ये एक साधारण मामूली चीज़ है। जब हृदय को चोट लगती है, मन को चोट लगता है, तब मन बक-बक ही निकलता है मुँह से। ये भी सर्वसाधारण की बात है। मूसा और हारून से वो सारी मंडली कहने लगे कि हम लोगों को क्यों मिस्र में से लेकर आए हैं? हम लोगों को वहीं मार डालना चाहिए था। जंगल में क्यों लाए हो? ये उन लोगों का रोने का है, उन लोगों का गिड़गिड़ाना है। यहाँ आप लोग एक अद्भुत को पहचानना है। वो ये है कि हारून और मूसा से लोग बात कर रहे थे। वो लोग जाकर परमेश्वर को दुहाई देंगे तो तब परमेश्वर ने उत्तर देना है ना। लेकिन इस्राएलियों का बकबक करने का, कुड़कुड़ाने का परमेश्वर स्वर्गलोक में से सुन रहा था। इसलिए मूसा और हारून लोगों से, वो लोग उनके चरण में ना जाने से पहले ही परमेश्वर ही खुद उतर कर उन दोनों से बात कर रहा था। मूसा से कह रहा है परमेश्वर ने, ये देखो मैं आकाश में से आप लोगों को मन्ना को बरसाऊंगा, आकाश में से आपको भोजन को बरसाऊंगा। और कुछ एक्सटर्नल सोर्स नहीं था, क्योंकि चारों तरफ जंगल है। 20 लाख लोगों को जो भोजन मिलना चाहिए वो तो नहीं मिलेगा वहाँ। वो लोग भोजन को मोल लेने के लिए, खरीदने के लिए भी अगर सोचेंगे तो उन लोगों के पास पैसा, उन लोगों का भविष्य की यात्रा में बचेगा नहीं। इसलिए उन लोगों को अल्टरनेटिव नहीं था, इसलिए एक्सटर्नल सोर्स नहीं था कुछ। इसलिए परमेश्वर ने ये करना है कि डिवाइन सोर्स यही बचा है। इसलिए हम लोग यहाँ एक सत्य को सीखना है, वो ये है कि अपने सारे एक्सटर्नल सोर्सेस ख़त्म रुक जाता है तो हमको डिवाइन सोर्स खुला हुआ है, ओपन है कहकर भूलना नहीं है, कहकर परमेश्वर उन लोगों को सिखा रहा है। इसलिए अपने परिस्थितियाँ चारों तरफ बंद हो गया होगा, ब्लॉक हो गया होगा। अपनी सारी परिस्थितियाँ अचम रूप से सब कुछ बंद हो सकता है, लेकिन हम लोगों को आकाश का जो दिशा है, परमेश्वर की दिशा हमेशा खुला रहता है। अपनी बात अपने हृदय में जो चल रहा है, वो जो बातें, अपने गिड़गिड़ाना और अपने चिल्लाहट, अपने हर एक खुशी के गीत, सब कुछ स्वर्गलोक में पहुंचती है। इसलिए हम लोग जानना ये है कि परमेश्वर अपने हृदय को देख रहा है, अपने अंतर्गत अंदरूनी के हर एक गिड़गिड़ाहट उनके पास पहुंच रही है कहकर जानना है। वो हम लोगों को लापरवाह करता है कहकर जो सोच है उसको छोड़ना चाहिए हम लोग। ये है हम लोग यहाँ सीखने के सत्य शिक्षा। मैं आप लोगों के लिए भोजन बरसाऊंगा, भोजन वस्तु को बरसाऊंगा और ये लोग प्रतिदिन बाहर जाकर प्रतिदिन का भोजन इकट्ठा करेंगे। इसमें इससे मैं उनकी परीक्षा करूंगा कि ये मेरी व्यवस्था पर चलेंगे कि नहीं। एक एग्रीमेंट यह है कि एवरीडे एग्रीमेंट, वो मेरी बात को मानेंगे और मेरी व्यवस्था पर चलेंगे या नहीं कहकर जब से जब तुरंत मुझे पता चलना चाहिए। इसलिए वो लोग एक ही दिन का भोजन वस्तु को इकट्ठा करना है। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर वो लोग को, उन लोगों को एक हफ्ता भर पूरा भोजन वस्तु दे सकते हैं। परमेश्वर एक ही वीक में सारे भोजन को इकट्ठा बरसा सकता है, नहीं तो 1 महीने का पूरा भोजन वस्तु बरसा सकता है। लेकिन वो लोग परमेश्वर के चरणों में हमेशा नहीं आते हैं ना। परमेश्वर के साथ वो लोग अपने खुद की ज़िंदगी को, अपने आप को नहीं जांचते हैं ना डेली।
हर दिन। वो लोग परमेश्वर की संगति में हमेशा रह रहे हैं या नहीं कहकर उन लोगों को हमेशा वो अलर्टनेस उन लोगों को आना है। तो उन लोगों को भूख लगे तो आकाश की ओर ताक कर, परमेश्वर की ओर ताक कर, क्षमा को मांग कर विल गेट रेडी विथ देयर स्पिरिचुअल अलर्टनेस। वो लोग अपने आध्यात्मिक जागरण से वो लोग तैयार हो जाते हैं। इसलिए वो लोग वैसे किए सो जैसे हर दिन उसको बटोरने के लिए मैं दे रहा हूँ कहकर कहे थे। 5वीं आयत। और ऐसा होगा कि 6वें दिन वह भोजन अन्य दिनों से दुना होगा, इसलिए जो कुछ वे उस दिन बटोरें उसे तैयार कर रखे। तब मूसा और हारून ने सारे इस्राएलियों से कहा, सांझ को तुम जान लोगे कि जो तुमको मिस्र देश से निकाल ले आया है वह यहोवा है, और बोर को तुम्हें यहोवा का तेज देख पड़ेगा, क्योंकि तुम जो यहोवा पर बुड़बुड़ाते हो उसे वह सुनता है। सुन चुका है इसका मतलब यह है कि पास्ट टेंस भूतकाल। सुन रहा है इसका मतलब यह है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यानी वर्तमान काल। सुन चुका है, अब भी सुन रहा है, आगे भी सुनेगा। इसको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम लोग कुड़कुड़ाना शुरू किए तब से लेकर सुन रहा है, और जब बुड़बुड़ा रहे हैं तब भी सुन रहा है। सुनने वाले भी है वो जब हम लोग बुड़बुड़ानेंगे तो इसको हम लोग जानना है। सुनता है, सुनेगा और आगे भी सुनेगा। सुन रहा भी था, सुन चुका भी है, सुनने वाला भी है। परमेश्वर के ऊपर बुड़बुड़ा रहे हो, परमेश्वर देख रहा है आपको। आप लोग जान रहे हैं कि हम महान हैं, लेकिन हम कुछ नहीं हैं। सुबह होते ही परमेश्वर की महिमा को देखेंगे। हम क्या है? हम कुछ नहीं हैं। मैं और हारून हम केवल सीमित व्यक्तियां हैं। आपको चलाने वाले हम नहीं हैं, खुदा है। आपको छुटकारा दिया हुआ हम नहीं हैं, खुदा है। आपको जो पाने के लिए चाह रहा था वो हम नहीं हैं, वो खुदा है। आपको नियुक्त कर लिया है, कानान तक पहुंचाऊंगा कहकर जो वादा किया था वो हम नहीं हैं, वो केवल परमेश्वर है। इसलिए आप लोग हमको कहने से कुछ प्रयोजन नहीं है, कुछ लाभ नहीं है। परमेश्वर के ऊपर बकबक कर रहे हैं आप लोग, हम पर नहीं है। तो इसलिए आज शाम को परमेश्वर अपने काम को शुरू करेगा तो आप सुबह तक देखेंगे अपने आँखों से। सुबह होते ही परमेश्वर की महिमा देखेंगे। वो पहले पहर में आधी रात पार किए के बाद में वो लोग नींद में सो गए के बाद उनके पाठकों के सामने भोजन की वस्तु बरसाया गया था। आप ध्यान दीजिए 127 भजन संहिता में, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद में प्रदान करता है कहकर लिखा गया था सुलेमान राजा से इस भजन संहिता 127 में, क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद में प्रदान करता है कहकर लिखा गया था। अपना परमेश्वर हम लोग विश्राम किए करते समय हम लोग के लिए विश्राम ना लेकर हमारे लिए कष्ट करता है, अपने लिए काम करता है। परमेश्वर को विश्राम का ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर विश्राम नहीं करने वाला है। इस्राएलियों को रक्षा करने वाला ना उगेगा ना सोएगा कहकर लिखा है। मनुष्य को विश्राम चाहिए। हम लोग उगते हैं, हम लोग सोते हैं, लेकिन परमेश्वर उगता नहीं, सोता नहीं, उसका ज़रूरत है ही नहीं। परमेश्वर सुन रहे हैं। परमेश्वर राउंड द क्लॉक हमेशा जागते ही रहता है। इसलिए मनो परमेश्वर के लिए हम लोग ठीक से नहीं बात करते हैं तो अपने मन को बहुत संभाल के परमेश्वर के साथ व्यवहार करना चाहिए। परमेश्वर के सेवक लोगों को लापरवाह करना बहुत गंभीर रूप में हम लोग ध्यान देना है। ऐसे काम नहीं करना है। 9वीं आयत। फिर मूसा ने हारून से कहा, इस्राएलियों की सारी मंडली को आज्ञा दे कि यहोवा के सामने वरन उसके समीप आए, क्योंकि उसने उनका बुड़बुड़ाना सुना है। मूसा ने कह रहा है हारून से, जाकर उस मंडली को कह दो, परमेश्वर ने आपके बुड़बुड़ाना सुना है कहकर।
और ऐसा हुआ कि जब हारून इस्राएलियों की सारी मंडली से ऐसे ही बातें कर रहा था कि उन्होंने जंगल की ओर दृष्टि करके देखा और उनको यहोवा का तेज बादल में दिखलाई दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों का बुड़बुड़ाना मैंने सुना है। उनसे कह दे कि गोंधुली के समय तुम मांस खाओगे और भोर को तुम रोटी से तृप्त हो जाओगे और तुम यह जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ कहकर। मेघ में से परमेश्वर मूसा से बात कर रहा है, मोशे से बात कर रहा है, लेकिन लोगों से परमेश्वर बात नहीं कर रहा है, क्योंकि लोगों से बात करेंगे तो वो लोग मर जाएंगे कहकर वो ही लोग खुद अपने आप के बारे में बता लिए थे। सीनाई पर्वत के ऊपर निर्गमन के पुस्तक में 19 और 20 अध्यायों में परमेश्वर उतर कर आके बात कर रहा था। उस समय लोग ने, मूसा आप ही जाकर परमेश्वर से बात करो, हम लोग उसकी आवाज़ को सुनेंगे तो मर जाएंगे कहकर डर गए थे। उनको देखेंगे तो भी मर जाएंगे कहकर वही कहे थे। इसलिए उन लोग परमेश्वर को देखेंगे तो भी मर जाएंगे कहकर, परमेश्वर की आवाज़ को सुनेंगे तो भी मर जाएंगे कहकर, परमेश्वर की आवाज़ के बारे में जो भजन संहिता में लेखक ने लिखते हुए जंगल में हिरनी अपने बच्चा को देती है कहकर उस वचन को लिखा था। उस महान आवाज़ से परमेश्वर ने मूसा से बात कर रहा है। उस महान आवाज़ से मूसा से बात कर रहा है परमेश्वर सारे लोगों के सामने। 13वीं वचन, तब ऐसा हुआ कि सांझ को बटेरें आकर सारी छावनी पर बैठ गई। छावनी का मतलब मैदान। और बोर को छावनी के चारों ओर ऐसा पड़ी। और जब ओस सूख गई तो क्या देखते हैं कि जंगल की भूमि पर छोटे छोटे छिलके पाले के किनकों के समान पड़े हैं। यह देखकर इस्राएली, जो ना जानते थे कि यह क्या वस्तु है, वे आपस में कहने लगे, ये तो मन्ना है। ये क्या है कहकर जो वचन निकला उनके मुंह से, व्हाट इज़ दिस। ये क्या है मतलब व्हाट इज़ दिस। ये एक अंग्रेजी का शब्द है। ये क्या है ये हिंदी का शब्द है, हम सबको जानते हैं। हेब्री के भाषा में मन हु कहकर लिखते हैं हेब्री लोग, हेब्री भाषा में। इसका मतलब यह है कि वो क्या है नहीं पता है, इसलिए उसको मन्ना हुआ था। मन्ना परमेश्वर स्वर्गलोक में रखा हुआ नाम नहीं है। वहाँ के भोजन को स्वर्गदूत ने क्या नाम रखकर बुलाते हैं हम नहीं जानते। तो इसलिए वो लोग, इस्राएली लोग, वो कौन सा चीज़ है उन लोगों को समझ में नहीं आया था, नहीं पता चला, इसलिए उसको क्या है कहकर मनहू, मन्ना का मतलब ये क्या है कहकर अर्थ आती है। तो इसलिए उन लोगों को ये एक सफ़ेद रूप में छिलके पाले के किनकों के समान दिखाई दिया था। इस्राएली लोग उसको देखकर सारे लोग एक दूसरे आपस में ये क्या है कहकर बोल लिए थे। मूसा ने, ये खाने के लिए आपको दिया गया हुआ एक भोजन वस्तु है। एक अचंभ के जैसा लग रहा था, विचित्र रूप में लग रहा था। हम लोगों को भी वैसा ही लगता है। फल खाते हैं, भोजन खाते हैं, सब्जी खाते हैं, मांस को खाते हैं, लेकिन छिलके के समान छोटे छोटे पाले के किनकों के समान गिरे तो उसको बटोर के खाने के लिए कह रहा है। वो एक एपा में दशवांश आए हुए समान। एपा मतलब डाई का कम से कम 250 किलोग्राम, 250 ग्राम एक मनुष्य के लिए वो फुल्ली न्यूट्रिशन फूड है। वो दिन भर पूरा जो बराबर होने के लिए एक मनुष्य को 250 ग्राम फूड खाएंगे तो बस है, अन्ना खाए तो बस है। हिसाब भी परमेश्वर दे रहा है कहकर हम लोग समझना है। ये परमेश्वर आपके लिए खाने के लिए दिया हुआ भोजन वस्तु है। जो आज्ञा यहोवा ने दी है वह यही है, तुम उसमें से अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर करना, अर्थात अपने अपने प्राणियों की गिनती के अनुसार प्रति मनुष्य के पीछे एक एक ओमेर बटोरना। ओमेर मतलब एपा में दशवांश कहते हैं। एपा मीन्स 2 किलो का 50 किलो, कम से कम 2.5 किलो कह सकते हैं।
तो 2.5 किलो में हम लोग दशमांश निकालेंगे तो 250 किलोग्राम कह सकते हैं। तो इसलिए 250 ग्राम का खाना वो लेंगे तो उस दिन भर पूरा बस हो जाता है। आज हम लोग जो खाने के लिए हम लोग चाहिए आटा को और चावल को गिनती डालेंगे तो डेली का हम लोगों को भी उतना ही होता है। 250 ग्राम राइस को हम लोग इकट्ठा कर लेंगे, चावल को इकट्ठा करेंगे, एक दिन को बराबर हो जाती है। 1 किलो चावल अगर गांव वाले हैं तो 4 लोग, या शहर के लोग हैं तो 6 लोग खाते हैं। उसमें उसके साथ सब्जियां और जो कुछ हम लोग लेते हैं उसके साथ, इसलिए उतना काफ़ी है। इसलिए 1 किलो 4 लोगों को काफ़ी होता है। यप्पा मीन्स दो 2.5 किलो कहते हैं। 2.5 किलो मतलब दशमांश है। 2.5 किलो में दशमांश निकालेंगे तो 250 ग्राम। 250 ग्राम्स ऑफ मन्ना इज इनफ फॉर ए ह्यूमन बीइंग। वो परमेश्वर ने ठीक से कैलकुलेट करके हिसाब डाल के परफेक्ट डाइटेशन कहते हैं, परमेश्वर दिया है हम लोगों को, एक अच्छा सा अनुग्रह किया है। डाइटेशन का मतलब यह है कि हम लोग को भोजन कैसे किस रीति से खाना है कहकर दिखाने वाले डॉक्टर, उनको डाइटेशियन कहते हैं। इस्राएली लोग वैसे किए थे, लेकिन थोड़े लोग ज़्यादा और थोड़े लोग कम इकट्ठा कर लिए थे। उन लोगों को एक ओमेर से जब वो लोग गिन लिए थे उस समय 18वीं आए, तो जब उन्होंने उसको ओमेर से नापा तब जिसके पास अधिक था उसको उसके कुछ अधिक ना रहा गया, और जिसके पास थोड़ा था उसको कुछ घटी ना हुई, क्योंकि एक एक मनुष्य ने अपने खाने योग्य ही बटोर लिया था। इट इज़ देयर रेस्पॉन्सिबिलिटी। मन्ना बरसाने का जिम्मेदारी परमेश्वर का है, तो उसको छांट कर उसको बटोर कर उसको इकट्ठा कर कर खाने का जिम्मेदारी इन लोगों का जिम्मेदारी है, यानी इस्राएली लोगों का। उसको भी मेरा मुंह फाड़ कर मेरे मुंह में डालो कहकर हम लोग कहेंगे तो वो नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं? परमेश्वर अपने सारे चीज़ों को देता है, साधन को देता है, लेकिन उसको हम लोग बटोर लेना चाहिए। हम लोग बटोर लेना चाहिए। इस शिक्षा इस्राएली लोग हम लोगों को समझ में आए तो हम लोग उधारों से बाहर निकलते हैं, आर्थिक तनाव से बाहर निकल कर आते हैं। परमेश्वर जो बरसाता है उसको हम लोग नहीं बटोर पाते हैं तो हम लोग गरीबी अवस्था में ही रहते हैं। बटोर लेंगे तो हमारे हर एक ज़रूरत पूरी होती है। क्षमा कीजिए, निर्गमन के पुस्तक 16वीं अध्याय का 19वीं आयत पढ़ रहा हूँ। फिर मूसा ने उनसे कहा, कोई इसमें से कुछ सवेरे तक ना रख छोड़े। तो भी उन्होंने मूसा की बात ना मानी। इसलिए जब किसी किसी मनुष्य ने उसमें से कुछ सवेरे तक रख छोड़ा तो उसमें कोई कीड़े पड़ गए और वह बसाने लगा। तब मूसा उन पर क्रोधित हुआ। वे बोर को प्रतिदिन अपनी आवश्यकता के अनुसार खाने के लिए बटोर लेते थे, और जब धूप कड़ी होती थी तब वह गल जाता था। यहाँ ध्यान दीजिए, परमेश्वर जो हम लोगों को प्राप्त किया था, जो साधन को, एक सिस्टम को परमेश्वर ने नियुक्त किया है। इस सिस्टम को ब्रेक करेंगे तो वो बासने लगती है, कीड़े पड़ने लगती हैं। ध्यान दीजिए, हम लोगों को व्यवस्था बहुत ज़रूरी की बात है। व्यवस्थीकरण कहते हैं। अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी एक कानून, एक व्यवस्थीकरण है। उसी प्रकार हम जिएंगे तो देश के सारे लोग शांति के साथ, समाधान के साथ, संतुष्ट से रहते हैं। एक्सप्लॉयटेशन, एक दूसरे का लूटना, किसी का कुछ नहीं रहता है। इसलिए क्रम और अनुशासन, विधियाँ और उसके अनुसार चलना जीवन के लिए बहुत प्रामुख्य की चीज़ है। परमेश्वर वो ही उन लोगों को सिखा रहा है। बहुत अधिक नहीं बटोरना है, कहा था परमेश्वर ने। कितना बटोरना है हिसाब दिया है। जो बटोरे हैं वो कब तक हम लोग ख़त्म करना है, कंज्यूम करना है, वो भी बताया था, वो भी वर्णन किया है। साधारण रूप में हम लोग अपने खाने के आदतों को देखेंगे
थोड़े लोग अपने अपने हाथों के कामों के अनुसार अपने अपने आदतों को बदलते रहते हैं। इस विषयों को मैं एक बार ऑब्ज़र्व किया था। साधारण में अगर हम लोग देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट यानी नौकरी करने वाले लोगों को देखेंगे तो सुबह ब्रेकफास्ट, दोपहर में लंच और इवनिंग टाइम में सपर वो टाइम टू टाइम खाते हैं। वो अपने आदत ऐसे बनाते हैं। वैसे ही हम लोग एग्रीकल्चर लेबर में देखेंगे तो दे कंज्यूम द फूड इन द अर्ली मॉर्निंग। सवेरे ही वो लोग अच्छे से खाना भोजन खाकर काम में चले जाते हैं। वो लोग काम में से वापस आते ही तुरंत वो लोग भोजन खाते हैं। इसलिए उन लोगों का भोजन की आदतें अपने कामों के अनुसार रहता है। ये लोग अभी तक दासत्व में थे यानी नौकर बनकर थे, तो इसलिए टाइम टू टाइम खा नहीं पाए होंगे। जब इन लोगों को काम खत्म हो जाती है उसी समय ये लोग खाते होंगे। इसलिए वो लोग टाइम टेबल के अनुसार भोजन नहीं किए होंगे। जब उन लोगों का काम खत्म होती है तुरंत खाते होंगे। इसलिए वो लोग जब उन लोगों को भूख लगती है तब खाने के लिए थोड़ा थोड़ा बचाकर इंटरवल में खाने के लिए बचाते हुए फिर सुबह होते ही फिर बचाकर खाने के लिए सोच रहे थे। परमेश्वर दूसरे दिन बरसाने का जो मन्ना है उसी दिन को होता है। आज जो बरसाया हुआ मन्ना आज ही होता है, आज का ही लायक होता है। इसलिए परमेश्वर ने आसमान की प्रार्थना में दिन भर की रोटी आज हमें दे कहकर सिखाया था, ये प्रार्थना सिखाया था। क्यों? क्योंकि एवरीडे वी नीड टू डिपेंड अपॉन गॉड द लॉर्ड फॉर ऑल आवर नीड्स। अपने सारे ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हर दिन परमेश्वर के ऊपर भरोसा निर्भर करना है कहकर हर दिन स्तुति करना है, आराधना करना है, हर दिन प्रार्थना करना है, हर दिन उनके ऊपर निर्भर होना है। इसे एक सिस्टम, एक व्यवस्था परमेश्वर ने नियुक्त किया था। इस भोजन वस्तुओं को बटोर लिए हैं, इस विधि में हम लोगों को सिखाए थे, बताए थे। वो सुबह एक शीत के जैसा गिर रहा है, शीत सूख गए के बाद में वो धनिया के बीज के जैसा दिख रहा है। फिर धूप आएगा तो वो पूरा सूख जाती है। इसलिए हम लोग पर्टिकुलरली अर्ली आवर्स में सुबह सुबह घंटों में ही हम लोग उसको इकट्ठा करके बटोरना है, रख लेना चाहिए। समझ में आ रहा है? इसलिए हम लोग जब बोले तो तब जाकर हम लोग बटोर लेंगे, वो जो गिरा है वही रहेगा कहकर सोचेंगे तो धूप लगेगा तो वो पूरा सूख जाती है, फिर दिखेगा नहीं। इसलिए लोगों को टाइम भी और उन लोगों को आहार वस्तु भी बटोरने के लिए सुबह सुबेरे लोग जागते ही पहले काम उसको इकट्ठा करना है। उसके लिए ऐसे परमेश्वर नियुक्त किया है। 22वीं वचन 22 आयत। फिर ऐसा हुआ कि छठवें दिन उन्होंने दुना अर्थात प्रति मनुष्य के पीछे 2-2 ओमेर बटोर लिया और मंडली के सब प्रधान ने आकर मूसा को बता दिया। उसने उनसे कहा, यह वही बात है जो यहोवा ने कही, क्योंकि कल परम विश्राम अर्थात यहोवा के लिए पवित्र विश्राम होगा। इसलिए तुम जो तंदूर में पकाना हो उसको पकाओ और जो सिजाना हो उसे सिजाओ, और इसमें से जितना बचे उसे सवेरे के लिए रख छोड़ो। जब उन्होंने उसको मूसा की इसी आज्ञा के अनुसार सवेरे तक रख छोड़ा तब ना तो वह बसाया और ना उसमें कीड़े पड़े। वो बासी नहीं हुआ था और कीड़े नहीं पकड़ा था, क्योंकि वो विश्राम दिन थी। विश्राम दिन को काम नहीं करना है, एक रिवाज है, वो परमेश्वर नियुक्त किया हुआ है। 6 दिन काम करना है, 7वें दिन विश्राम करना है। परमेश्वर का नियुक्त किया हुआ एक जिंदगी है, ऐसा रहना है कहकर परमेश्वर नियुक्त किया है। इसलिए छठवें दिन वो लोग 2 ओमेर तक बटोर लेना चाहिए। वो 7वें दिन कीड़े नहीं पकड़ेंगे, बासी नहीं होगी। बाकी दिनों में जब बटोर लेंगे तो वही पदार्थ, वही भोजन वस्तु को दूसरे दिन को कीड़े पकड़ेंगे और बासी हो जाती है। लेकिन 7वें दिन के लिए छठवें दिन ही बटोर लेंगे तो रोटी हो या जो भी पकाए हुए हो, दे कैन कुक इट, दे कैन मेक इट एज द ब्रेड ऑल्सो। वो लोग रोटी बनाएंगे तो या भोजन के जैसा बना लेंगे तो भी उसको पकड़कर एक रोटी के जैसे बना लेंगे, तो तंदूरी के जैसे बनाकर जला लेंगे तो भी, रोटी के जैसे बनाए तो भी, गेहूं के जैसे रोटी बना लेंगे तो भी, खाना के जैसे पका कर खाएंगे तो भी, उन लोगों को वो एक सर्वश्रेष्ठ भोजन के जैसा रहती है। ह्यूमन टेस्ट्स आर एंटायरली डिफरेंट। देखिए, लोग अपने इच्छा के अनुसार बना लेते हैं।
कुछ लोग पका लिए हैं, कुछ लोग रोटी जैसे बना लिए हैं। इसलिए हॉट पैन के ऊपर रोटी के जैसे बनाकर खाए हुए लोग हैं। वो दिखने में धनिया के बीज के जैसा है और मधु के जैसे स्वाद मीठा है, बहुत मीठा स्वाद के जैसा है। मन्ना के स्वाद के वजह से चेहरे पे कोई भी दाग धब्बा नहीं हुआ। इसका मतलब है कि सोच लीजिए कितना अद्भुत रीति का भोजन है। मूसा ने कह रहा है, आज आप लोग खाइए। आज का दिन परमेश्वर का विश्राम दिन है। आज वो बाहर नहीं मिलेगा। 6 दिन ही परमेश्वर उसको दिया था, 7वें दिन नहीं दिया। 7वें दिन, 6वें दिन जो बटोर लिए हैं उसको इस्तेमाल करना है 7वें दिन। इसलिए उसको प्रिजर्व करना, इकट्ठा कर लेना, छिपा कर इस्तेमाल करने का तरीका। गॉड्स डिवाइन सोर्स ऑफ सप्लाई रुकती है, तब जो बचा लिए हुए को इस्तेमाल करने के लिए परमेश्वर नियुक्त किया था। प्रिजर्व्स में हम लोग परमेश्वर के रिसोर्सेस यानी साधन को हम लोग रिजर्व्स में रिसोर्सेस को छिपाना भी परमेश्वर उन लोगों को सिखाया। इसका मतलब सेविंग्स सिखाया था कहकर मैं सोच रहा हूँ। 7वें दिन विश्राम का दिन है, उस दिन ये भोजन नहीं मिलेगा कहकर कह रहा है। 27 आयत में ऐसा हुआ कहकर लिखा है। 7वें दिन लोग ने जाकर उसको बटोरने के लिए कोशिश किए थे, लेकिन उन लोगों को नहीं मिला। ध्यान दीजिए, हर एक प्रकार के लोग इस्राएली लोगों में ही दिखते हैं। हम लोगों को यहाँ दिखते हैं। ना मिलता है कहकर कहे तो भी जाकर खोज कर वापस आ गए और कुछ भी नहीं मिला कहकर कह रहे हैं। तब यहोवा ने मूसा से ऐसे कहा, तुम लोग मेरी आज्ञाओं और मेरी व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे। देखिए अभी तक व्यवस्था और आज्ञाओं को परमेश्वर ने नहीं दिया था, क्योंकि वो लोग सीनाई पर्वत तक नहीं गए थे। लेकिन मैं पहले ही बताया था ना पिछले अध्यायों में, ये लिखते समय वो लोग मोयाब के मैदान तक पहुंच गए थे। इसलिए 40 साल कहकर जो शब्द है और व्यवस्था कहकर जो शब्द 16वीं अध्याय में दिखता है। लोग अभी सीन जंगल में ही है। एट प्रेजेंट 16th चैप्टर में इस्राएलियों के स्थिति को देखेंगे तो सीन जंगल में ही है और सीनाई जंगल के बीच है। हाफ ऑफ द विल्डरनेस और जाने वाला मार्ग है। लेकिन यहाँ व्यवस्था की बात कब तक आज्ञाओं को नहीं मानेंगे कहकर 16वीं अध्याय में व्यवस्था को कब तक नहीं मानोगे कहकर जो शब्द है, और 40 साल तक इस भोजन वस्तु को खाएं कहकर जो शब्द यहाँ लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये जो निर्गमन के ग्रंथ जो लिखा है वो मोयाब के मैदान में लिखा गया। योर्दान के पूरब के भाग जो मोयाब के मैदान में लिखा गया है। मूसा के मौत के पहले ये ग्रंथ लिखा गया है। इसको हम लोग पहचान सकते हैं। उतना ही नहीं, नया नियम में नया पीढ़ी के लोग, नया नियम नहीं, नया पीढ़ी के लोगों के लिए व्यवस्था विवरण का ग्रंथ भी लिखा है मूसा ने। इसको समझना चाहिए। 29 आयत फिर से पढ़ रहा हूँ। देखो, यहोवा ने जो तुमको विश्राम का दिन दिया है, इसी कारण वह 6वें दिन को 2 दिन का भोजन तुम्हें देता है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर बहुत अत्यधिक रूप में दिया है। इसका मतलब का अर्थ ये है कि यू नीड टू रिजर्व दिस excess and surplus money given to you. Resources given to you means that you need to reserve that for future needs. इसलिए ईसाई मसीह वाले सेविंग्स के ऊपर दृष्टि लगाना है। सेविंग्स ना करने से वो मसीह नहीं बन सकता। सेविंग्स इज़ द पार्ट ऑफ द क्रिश्चियन लाइफ। सेविंग्स रिजर्व्स जो रखते हैं वो किसी को नहीं डरता है। नीति वचन 31 अध्याय में देखेंगे तो एक परिवार कष्ट के समय में ना डर कर अकाल के सामना नहीं करते हुए एक स्त्री ही उत्तम स्त्री कहकर सुलेमान ने लिखा है। याद रखिएगा, इसलिए लोग ने 7 दिन विश्राम किए थे। इस्राएलियों ने उसको मन्ना कहकर नाम रखे हैं। वो सफ़ेद एक धनिया के बीज के जैसे है। उसका स्वाद जो है मीठा मधु के समान है। मूसा ने ऐसा कहा है, यहोवा इस रीति से आज्ञा दिया है कि मैं जब मिस्र देश में से आपको निकाल लाया है, जब जंगल में आपको खाने के लिए जो दिया हुआ भोजन वस्तु को आपके पीढ़ी लोग, आपके वंश लोग देखने के लिए
इसमें से ओमेर बर अपने वंश की पीढ़ी पीढ़ी के लिए रख छोड़ो, जिससे वे जाने कि यहोवा इसके हमको मिस्र देश से निकालकर जंगल में कैसे रोटी खिलाता था। तब मूसा ने हारून से कहा, एक पात्र लेकर उसमें ओमेर भर लेकर उसे यहोवा के आगे रख दे, कि वह तुम्हारी पीढ़ियों के लिए रखा रहे। यहोवा के आगे रखना मतलब 16वीं अध्याय में इसको अर्थ नहीं दिखाती है। यहोवा का आगे का मतलब यह है कि मिलाप वाले तंबू में वो एक लकड़ी से और सोने के उससे प्लेट से संदूक जो बनाया गया है, उस संदूक में इस मन्ना को रखने के लिए कहा था परमेश्वर ने। यहोवा का आगे का मतलब यह है कि मिलाप वाले तंबू के अंदर अति पवित्र स्थान यहोवा के आगे कहकर कहे थे। यहोवा के आगे ये संदूक रखा जाता था। केरूबों यानी स्वर्गदूत के मूर्तियां उसके ऊपर बनाया हुआ रहता है। इसका मतलब स्वर्गलोक में सिंहासन में विराजमान हुआ अपना खुदा खरूबों के बीच में से बात करता है। इसे ही संदूक के अंदर सोने के कटोरे में इस मन्ना को रखना है। ऐसे ही 10 आज्ञाओं का जो पत्थर के प्लेट्स अभी दिया नहीं, उस 10 आज्ञाओं के जो पत्थर का प्लेट्स को भी उसमें रखना है। हारून का लकड़ी भी उस पर रखना है। तब तक तो ये जो विवाद अभी आया नहीं, झगड़ा आया नहीं है याजक के विषय में। ये 3 विषय 16वीं अध्याय तक हम लोग नहीं देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहे हैं 16वीं अध्याय में ही मूसा ने उसको याद कर रहा है। भविष्य के पीढ़ी लोगों के लिए क्या करना है, एक ओमेर का उतना हिस्से का मन्ना को सोने के कटोरे में रखना है कहकर भरना है कहकर कहे थे। इसलिए मूसा ने हारून से एक टोरा लेकर उसमें गोमेर ओमर मन्ना को डालकर अपने वंश के लोग अपने साथ रखने के लिए यहोवा के आगे रखने के लिए कहे थे। देखिए, यरूशलेम के मंदिर को गिराया हुआ है। ईस्वी पूर्व 588 बेबीलोन के राजा आकर यरूशलेम की मंदिर को गिराए हुए। तब तक इस मिलाप वाली तंबू के अंदर रहने वाली ये जो कटोरा, इसका मतलब सोने के कटोरे में जो ओमेर मन्ना वहाँ रहती थी कई 100 साल तक। 14 साल तक ये मन्ना आए तो 1400 साल तक मन्ना आए तो 588 मतलब लमसम 850 या 900 साल तक मन्ना बासी नहीं हुई है, कीड़ा नहीं पकड़ा था। उस कटोरे में रखा गया, उस संदूक में रखा गया था। ध्यान दीजिए, ये कितना अचंभ की बात है। हारून की लकड़ी उसको फिर से डाली निकल रही थी, वो उगने लगी है। उसके बाद वो कभी भी वो नाश नहीं हुई थी, वो लकड़ी सूख नहीं गया था। जो उगी थी वो वैसा ही था। अगर हम लोग एक पेड़ की डाली को काटेंगे तो उसको छोड़ देंगे काट कर, तो कुछ दिनों में वो सूख जाती है। लेकिन हारून के जो लकड़ी है जो उगा था, वो कई 100 साल तक उसके वंश के सारे याजकत्व हक याजक की काम को लोगों को हमेशा पीढ़ियों से पीढ़ी तक याद दिलाते हुए इसे ही वो हरा हरा था। वैसे ही खुदा भी स्वयं रूप में अपने हाथों से जो पत्थरों के प्लेट के समान जो है उसके ऊपर लिखा था, अपने हाथ से लिखाया गया हुआ 10 आज्ञाओं के जो प्लेट्स दोनों भी उस संदूक में रखा गया था। वो मनुष्य जो लिखा हुआ पत्थर नहीं है, वो लेज़र बीम्स तो परमेश्वर ने उसको लिखवाया है, वो खुद लिखे थे। इसलिए हिब्रू के भाषा में वो दिख रहा है। 3 मिरेकल्स ही होता है, अचंभ अद्भुत रीति ही होता है। लकड़ी के पेड़ से बॉक्सा बनाकर, संदूक बनाकर, ऊपर और अंदर बाहर सब कुछ सोने का रूप डालकर ये पूरा उसमें रहते थे। वो हमेशा अति पवित्र स्थान में रहकर साल में एक बार ही सिर्फ एक प्रधान याजक ही उसके अंदर एक बीच में एक पर्दा
मोटी वाली पर्दा पवित्र अति पवित्र स्थान को करके रखे हैं। इसलिए यहोवा के आगे ये जो कटोरा रहता है रहने के लिए रखा करो कहकर, ये सारे पीढ़ियों आगे आगे आने वाले पीढ़ियों को दिखने के लिए, लोग भी मन्ना है कहकर विश्वास करने के लिए, ना बरसा है कहकर बोलेंगे तो कौन जानेंगे, इसको पता है कहकर बोलते हैं। ना बोलने के लिए आने वाले हर एक पीढ़ी को इस्तेमाल होने के लिए ये एक चिन्ह के जैसा परमेश्वर ने कहा था। मूसा के जो भी 10 आज्ञा का जो भी पत्थर का प्लेट्स और हारून का लकड़ी भी वो एक चिन्ह के समान है, वैसे ही ये जो मन्ना भी कटोरे में जो रखा गया वो भी एक चिन्ह के रूप में है। इसलिए परमेश्वर जीवित है, परमेश्वर जीवितों का खुदा है कहकर वो रहने वाला है और वो कहने वाला है जो है सो है कहकर पता चलने के लिए 3 चिन्हों को दिखाने के लिए परमेश्वर ऐसे नियुक्त किया था। उसमें एक है उनके आने वाले पीढ़ी के लिए रखा गया है। इसलिए परमेश्वर जो दिया गया आज्ञा को हम लोग देख सकते हैं। 34 आयत, जैसे आज्ञा यहोवा ने मूसा को दी थी उसी के अनुसार हारून ने उसको साक्षी के संदूक के आगे घर दिया है कि वह वही रखा रहे। इस्राएली जब तक बसे हुए देश में ना पहुँचे तब तक अर्थात 40 वर्ष तक मन्ना खाते रहे। वे जब तक कानान देश की सीमा पर नहीं पहुँचे तब तक मन्ना खाते रहे। एक ओमेर तो एपा का 10वां भाग है। वो लोग पहली फसल जो कानान देश में जब तक खाए नहीं तब तक वो लोग मन्ना को ही खाए थे। परमेश्वर कानान वो लोग पहुँचे के बाद भी लोगों का फसल अपने हाथों तक आए तब तक भी मन्ना को देकर उन लोगों को पोषण किया है। कहीं भी उन लोगों को भोजन का कमी ना आने का ध्यान परमेश्वर ने लिया था। इसलिए मत्ती के पुस्तक में पहाड़ के उपदेश में परमेश्वर बात करते हुए आकाश के पक्षियों को देखो उसको परमेश्वर ने ला रहा है कहकर कहे थे। किसी जीव को परमेश्वर खाने का कमी नहीं रख के देखभाल करता है। वो एक नैतिक स्वभाव है कहकर हम लोग जानते हैं बाइबल के अनुसार। लेकिन हम लोग क्यों डरते हैं भोजन के लिए? जिस दिन का भोजन उस दिन परमेश्वर नियुक्त करता है कहकर क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे हैं? क्यों हम लोग अपने धन को बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर कर कष्ट उठा रहे हैं इंसान दुनिया में? क्योंकि परमेश्वर के ऊपर भरोसा ना रहने की वजह से। आप जानते हैं परमेश्वर मनुष्य को, अपने भक्तों को, अपने लोगों को बहुत बहुत इकट्ठा पैसे नहीं देता है, धन नहीं देता है। कोई भी विश्वासी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़े बड़े इकट्ठा करने का धन का कष्ट प्रयास नहीं करने का ज़रूरत नहीं है। जितने भी हम लोग इकट्ठा करने का धन से भी ज़्यादा अत्यधिक रूप में परमेश्वर आशीषित देता है अपने आने वाले पीढ़ी को। ये हमारे परिवार में मैं जो गवाही दे सकता हूँ। मेरे दादाजी ने परमेश्वर की सेवकाई किए थे, तब मरते समय बहुत गरीबी अवस्था में देहांत हो गया था उनका। उसके बाद दूसरी पीढ़ी तीसरी पीढ़ी तक आए तो देखेंगे तो सब लोग धन के रूप में धनवंत हो गए थे। इसे आशीषित पाए हैं, समृद्धि को पाए हैं, आशीषित हुए थे। ऐसा ना होकर अगर हमारे दादाजी ही खुद कमाकर सभी लोगों को इसी स्टेटस में रखने के लिए सोचते हैं तो उस ज़माने में ज़मींदार जितने भी इकट्ठा करता है उतना भी वो इकट्ठा करेगा तब भी नहीं हो पाता। इसलिए हम लोग परमेश्वर के वचन के अधीन रहेंगे तो आशीषित होते हैं, नहीं तो हम लोग अलग अलग रूप से सोचेंगे तो हम लोग नष्ट हो जाते हैं। पाप के अनुसार हम लोग चलाकर इकट्ठा करने के लिए सोचेंगे तो दुनिया में हम लोग धनवान होना है कहकर सोचेंगे तो वो प्रयास व्यर्थ हो जाएगा, परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा कहकर हम जानना चाहिए। यहाँ तक मेरी बातों को समाप्त कर रहा हूँ। 40 साल तक परमेश्वर उन लोगों को पाले पोषे हैं। जनरेशन मन्ना से वो खिलाया गए थे। हम लोगों को समझ में आ रहा है। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे, आमीन। इसलिए आखिरी आयत में देखेंगे तो लोग ने मूसा के ऊपर विश्वास करना प्रकट किए हैं। लोग मूसा के ऊपर विश्वास जो किए थे वो ज़्यादा देर तक नहीं है कहकर आगे अध्यायों में हम लोग बोल सकते हैं।
देखकर विश्वास करने से भी अनदेख कर विश्वास करेंगे, वही विश्वासी है। यहोवा का भय मानने का मतलब ऐगुप्त इस मिस्र के लोगों को सेना को मारे हैं तब वो लोग भय मान रहे हैं। उनके सामर्थ को देखकर वो लोग विश्वास नहीं कर रहे, भय नहीं मान रहे हैं। उनकी सामर्थ को देखकर विश्वास करना नहीं, उनके सामर्थ को देखकर प्रेम करना बहुत उत्तम चीज़ है। उनको देखकर डरना है इसका मतलब ये है कि वो नाश करेगा कहकर डरना नहीं। उनकी नाम को बदनाम करने का भय हम लोग पाना चाहिए, हम लोग उस भय पे रहना चाहिए। इसलिए हम लोग अपने ओर से परमेश्वर के नाम का बदनाम होगा कहकर जो भय है उसमें रहना चाहिए, लेकिन परमेश्वर हमको मार देगा कहकर डर के नाते हम लोग उसकी उपासना करके स्तुति करेंगे, उसकी दुहाई देंगे तो वो परमेश्वर को कुछ नहीं देती है। इस विषय को भी आप थोड़ा ध्यान देना चाहिए। 14वीं अध्याय को समाप्त किए हैं। धन्यवाद है।